Okay, so good afternoon to all. What was the last class? This is the first class, right? Now, देखो टैली जो है, टैली को ना तीन अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. टैली हैज बीन कैटेगराइज्ड इनटू थ्री डिफरेंट वेज. टैली को क्या किया गया है? तीन अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. कौन कौन सा? नंबर 1 अकाउंट्स, नंबर 2 इन्वेंट्री एंड नंबर 3 टैक्सेशन. राइट. टैक्सेशन के अंदर हम लोग को जनरली जीएसटी पढ़ना है, दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. राइट. लिखने का जरूरत नहीं है, सारा कुछ हम आपको पीडीएफ दे देंगे, आराम से घर में जाके लिख लेना. पहले थियरी करा देते हैं, फिर प्रैक्टिकल करा देते हैं सबको एक साथ. ठीक है. तो टैली हैज बीन कैटेगराइज्ड इनटू थ्री डिफरेंट वेज. नंबर 1 अकाउंट्स. देखो अकाउंट्स के अंदर क्या क्या काम कर सकते हो? ऑल द कैश ट्रांजैक्शन, ऑल कैश ट्रांजैक्शन, सारा का सारा आप कैश ट्रांजैक्शन कर सकते हैं. क्या क्या? नंबर 1 डिपॉजिट, नंबर 2 विड्रॉ, नंबर 3 लोन, नंबर 4 आरडी, एफडी, डीडी. ठीक है ना. ये सारा का सारा क्या होता है? अकाउंट्स होता है. इन्वेंट्रीज के अंदर क्या होते हैं? स्टॉक रिलेटेड, स्टॉक रिलेटेड ऑल ट्रांजैक्शन, ऑल ट्रांजैक्शन. स्टॉक मतलब कहने का क्या है? स्टॉक का मतलब कोई भी सामान, आइटम, सामान से रिलेटेड जो काम है. जैसे मान लो हम बगल वाला इलेक्ट्रॉनिक दुकान में गए, ठीक है, हम फैन खरीदे 2 ठो, तो क्या हो गया? स्टॉक हो गया. ठीक है ना. 1200 में खरीदे, 1500 में बेच दिए, तो कौन सा ट्रांजेक्शन हो गया? इन्वेंट्री ट्रांजेक्शन हो गया. लेकिन हम एसबीआई के अंदर गए, एसबीआई में गए और 15,000 रुपया जमा किए. क्या किए? हम 15,000 रुपया जमा किए अपने अकाउंट में, डिपॉजिट किए ना, तो वो क्या हो गया? अकाउंट्स. यहां तक क्लियर? चलो नेक्स्ट आ जाओ. आरडी को बोलते हैं रेकरिंग अकाउंट, रेकरिंग डिपॉजिट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? रेकरिंग डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट. आप ऐसा सुने होंगे ना कि हर महीने हम अकाउंट में 1500, 1200, 2000, 5000 ऐसे जमा कर रहे हैं, और साल के एंड में 2 साल के लिए होता है, 5 साल के लिए होता है, 1 साल के लिए होता है, जितना साल के लिए आप करवाते हैं एट द एंड आपको मिलता है, तो उसको क्या बोलते हैं आप? रेकरिंग डिपॉजिट, आरडी बोलते हैं. अच्छा, एफडी क्या होता है? फिक्स डिपॉजिट होता है. क्या होता है? फिक्स डिपॉजिट. इसमें आपको पता होता है क्या होता है फिक्स डिपॉजिट में? एक ही बार आप 1 लाख रुपया बैंक को दे देते हैं, तो आपको 5%, 4.5% इस तरह से परसेंटेज में इंटरेस्ट देती है बैंक. लेकिन कब? जब तक के लिए आप डिपॉजिट किए. मान लो 5 साल के लिए डिपॉजिट किए हो, तो 5 साल में इंटरेस्ट कैलकुलेट हो कि वो आपका अकाउंट में जमा होते रहेगा, और एक ही बार 5 साल के बाद आपको ब्रेक होके मिलेगा. और डीडी का मतलब डिमांड ड्राफ्ट, डिमांड ड्राफ्ट. डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है? मान लो हमको एसबीआई से डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है. कहां से बनवाना है? एसबीआई से डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है. लेकिन एसबीआई के अंदर मेरा एग्जिस्टिंग अकाउंट नहीं है, एग्जिस्टिंग अकाउंट
है ही नहीं। तो अब क्या करोगे उस केस में? तो बैंक वाला जो आपका ट्रांजेक्शन करेगा ना आपके साथ, वो किसके अंडर एडजस्ट करेगा? डीडी के अंदर एडजस्ट करेगा, जिसको ओडी ओवरड्राफ्ट भी बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर एडजस्ट करेगा। क्लियर? नाउ कमिंग टुवर्ड्स सिलेबस। देखो सिलेबस क्या क्या पढ़ने वाले हो आप। सिलेबस आपका क्या क्या है? सिलेबस आपका क्या क्या है? देखो जब आप स्टार्ट करोगे ना, तो पहला चीज, हर चीज इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होता है, इंट्रो टू टैली। नंबर 2 इज कंपनी इन्फो, कंपनी इन्फो। हैंड राइटिंग पता चल रहा ना सबको? नंबर 3 कंपनी इन्फो के बाद क्या? कॉन्ट्रा वाउचर। व्हाट? कॉन्ट्रा वाउचर। नंबर 4 अकाउंट्स विद इन्वेंट्री, अकाउंट्स विद इन्वेंट्री, अकाउंट्स विद इन्वेंट्री। नंबर 5 नहीं नहीं नहीं, लिख सकते हो, लिख सकते हो, बट सब कुछ हम आपको दे देंगे, डोंट वरी। सिर्फ प्रैक्टिकल पर ध्यान दो, ठीक है? सिस्टम पे ले जाके बैठाएंगे ना आपको, तब देंगे। अब यही जिद की कि हमको थियरी चाहिए, नोट चाहिए हमको, नोट। अदरवाइज हमको इतना मेहनत करने का जरूरत नहीं पड़ता। देखो इधर अकाउंट्स विद इन्वेंट्री के बाद क्या है? नेक्स्ट आप जो पढ़ने वाले हो, मेथड ऑफ एडजस्टमेंट, मेथड ऑफ एडजस्टमेंट। जहां लिखना होगा हम बता देंगे। नंबर 6 मेथड ऑफ एडजस्टमेंट के बाद क्या पढ़ोगे? कंपाउंड। क्या पढ़ेंगे आप? कंपाउंड। हम सबको एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे, चिंता नहीं करना है। नंबर 7 इज जर्नल वाउचर। क्या पढ़ेंगे आप? जर्नल वाउचर। बस एक चीज ध्यान देना कि हैंड राइटिंग जहां नहीं समझ में आएगा पूछ लेना। नंबर 8 जर्नल वाउचर के बाद बैलेंस शीट, बैलेंस शीट। नंबर 9 ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस। नंबर 10 ट्रायल बैलेंस के बाद आप क्या पढ़ोगे? एक्सपोर्टिंग डेटा, एक्सपोर्टिंग डेटा। ठीक है। नंबर 11 नंबर 11 इज कंपनी फैसिलिटीज, कंपनी फैसिलिटीज। नंबर 12 डिस्काउंट। नंबर 13 फिक्स्ड रेट ट्रांजैक्शन, फिक्स्ड रेट ट्रांजैक्शन। नंबर 14 गोडाउन। नंबर 15 बजट। नंबर 16 इंटरेस्ट। नंबर 17 प्राइस लिस्ट, प्राइस लिस्ट। नंबर 18 फिक्स रेट ट्रांजैक्शन। फिक्स रेट ट्रांजैक्शन हो गया ना? हाँ। एक्चुअल बिल क्वांटिटी, बिल्ड क्वांटिटी। नंबर 19 ऑर्डर प्रोसेसिंग, ऑर्डर प्रोसेसिंग। Number 20 that is return voucher, return voucher। What happened? हाँ जी चल गया था गाँव चल गया। अच्छा 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 ठीक है। आप लोग नंबर तो दिए नहीं थे। नंबर अपना हमारा ले लीजिए। तो मैडम को दीजिए ना, मैडम को दीजिए, अभी क्लास ले रहे हैं हम। ओके रिटर्न वाउचर। नेक्स्ट इज डिलीवरी नोट,
delivery note and receipt note. Receipt note. Get it? Number next is number what? 22. Rejection in. Number 23. Rejection out. Number 24. Import. Number 25. Import is called utilities also, ना? Import को हम लोग utilities ही बोलते हैं. Number 25, that is exporting, printing the vouchers. Printing the vouchers. Number 26, GST. Number 27, pause invoice. 28, payroll. 29, DRS. And 30, backup and restore. Get it? ये आपका क्या है? ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस है टैली के अंदर. जितना कुछ है सारा इसी में है. समझ में आ गया? चलो तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ टैली. देखो नेक्स्ट, फर्स्ट इज व्हाट? इंट्रोडक्शन ऑफ टैली. First question is, what is tally? Tally है क्या? Now answer is, it is an accounting application which records all the transaction made by us. टैली क्या है? एक अकाउंटिंग एप्लीकेशन है जो सारे ट्रांजैक्शन को क्या करता है? रिकॉर्ड करता है, चाहे वो कोई भी ट्रांजैक्शन हो. एक्चुअली it has numbers of previous version such as 8.0, 8.0, 9.0, 9.2, tally.erp9, and tally prime, which is the latest version of tally, right? It is considered most, इसको सबसे ज्यादा माना जाता है, यूज किया जाता है. इट इज कंसीडर्ड मोस्ट as compared to
as compared to other accounting application because it is most easy and flexible to use। इसमें किसी भी ट्रांजैक्शन को फ्लेक्सिबिलिटी के साथ चेंज किया जा सकता है। गेट इट? मैं करके दिखाऊंगा आपको, देखो। नाउ इट equally performs in every single firms, either it is smaller one, चाहे कंपनी छोटा हो, और लार्जर वन, चाहे बड़ा हो। गेट इट? तो टैली का डेफिनेशन आपको पता चल गया। यह है क्या? एक अकाउंटिंग एप्लीकेशन है जिसका यूज किया जाता है टू रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजैक्शन, जो भी हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं उसके लिए, राइट। इसके बहुत सारे अलग अलग वर्जन आए हैं, अपग्रेड होते गया है ये। पहले 7 था, फिर 8.0 आया, फिर 9.0 आया, फिर 9.2 आया, फिर ERP9 आया। अभी लेटेस्ट चल रहा है प्राइम वर्जन, जो कि पब्लिक डोमेन में नहीं है, ठीक है ना। मतलब जब तक आप खरीदेंगे नहीं तब तक अभी टैली या आपको मिलेगा नहीं प्राइम वाला। अब प्राइम में सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट जो है इंटरफेस वो चेंज हुआ है। गेट इट? आगे देखो, ये हमेशा सारी कंपनीज के साथ इक्वली ट्रीट किया जाता है। मान लो आप अपना स्टार्टअप किया हो 10,000 से, उसमें अगर आप यूज कर रहे हो इसका तो भी वो उसी तरह से काम करेगा, और अगर आपका 2,000 करोड़ का कंपनी है उसमें भी काम कर रहे हो तो भी ये उसी तरह से काम करेगा। जैसे बैंक में हर एक बड़ा से बड़ा, छोटा से छोटा बैंक के अंदर टैली का यूज किया जाता है ना। अगर आप क्लरिकल जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो और आप टैली जानते हो तो सबसे पहला ये प्रेफरेंसेस आपको दिया जाएगा। गेट इट? आगे बढ़ जाए? हो गया? सारा तो पीडीएफ में मिल जाएगा, एकदम श्योर मिल जाएगा। योर गुड नेम? वर्षा। अच्छा, पहले भी आ चुके हो क्या? नहीं आया हो? नाम सुना सुना लग रहा है। Completed? Now coming towards the next question. Next is, what is a laser? लेजर क्या होता है? देखो, आंसर इज लेजर इज एन अकाउंट्स हेड। लिखना है तो साथ साथ लिख लो। अकाउंट्स हेड which individually keeps the record of what? Every transaction related to all the masters of accounts and inventory. Next, without existing a laser, we can't even imagine
imagine to pass a single voucher. We can't even imagine to pass a single voucher in Tally. देखो लेजर होता है क्या है, एक अकाउंट हेड होता है, ठीक है ना, जिसके अंदर क्या किया जाता है, सारे ट्रांजेक्शन को सेपरेटली सेव किया जाता है। बिना लेजर के हम कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। जैसे देखो आपका मोबाइल है, मोबाइल के अंदर यदि आपका व्हाट्सएप नहीं रहे, चलेगा व्हाट्सएप का एप्लीकेशन? नहीं चलेगा। तो टैली क्या है आपका, टैली क्या है आपका फोन है, एंड आपका लेजर क्या है, व्हाट्सएप है। बिना लेजर के आप इसमें रन करा ही नहीं सकते हैं ट्रांजेक्शन। गेट इट? चलिए, हमने आपसे क्या पूछा, हमने बोला आपको कि देयर आर हमने आपको क्या बोला, देयर आर two types of ledgers. Number one is called primary and number two is called secondary, right? See, number one is primary. Primary ledger is called accounts head while secondary is called groups हेड। जबकि सेकेंडरी को क्या बोला जाता है, ग्रुप हेड बोला जाता है। नाउ नेक्स्ट देखो, लिख लिए थे क्या? चलो, नाउ कमिंग टुवर्ड्स लिस्ट ऑफ ledgers and groups. Top most important things in Tally as basic. बेसिक के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये समझ में आ गया। टैली के ट्रांजेक्शन के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। समझ में नहीं आया, आपको आगे दिक्कत होने वाला है ट्रांजेक्शन के अंदर। गेट इट? चलो देखो, तो हम एक साथ क्या करेंगे, एक तरफ हम लिखेंगे लेजर, एक तरफ हमने क्या लिखा, लेजर, और दूसरी तरफ हमने क्या लिखा, ग्रुप। ठीक, सी इट इज कॉल्ड प्राइमरी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी। इट इज कॉल्ड सेकेंडरी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी। देखो जब आप टैली में काम करना स्टार्ट करोगे तो इसको पूछेगा नेम, राइट? दिस इज कॉल्ड नेम एंड दिस इज कॉल्ड अंडर। मतलब ना तो आपको वहां सेकेंडरी मिलेगा ना ग्रुप मिलेगा, पहला मिलेगा नेम और दूसरा मिलेगा अंडर। चलो देखो यहाँ पे नेक्स्ट, सी फर्स्ट। देखो आप जब कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो, कोई भी ट्रांजैक्शन जो कि कैश से रिलेटेड है, तो कैश का तो होगा ही होगा। देखो मान लो बैंक में आप जाके 15,000 रुपए जमा कर रहे हो, तो जमा करोगे क्या, जमा करोगे कैश ही ना जमा करोगे। तो जब कैश जमा करोगे तो इसका जब लेजर बनेगा किसके अंडर बनेगा, कैश इन हैंड। इसका जो लेजर बनेगा वो किसके अंडर बनेगा, कैश इन हैंड के अंडर। ठीक है। नंबर टू देखो, नंबर टू, मान लो आप कहीं से कुछ खरीदते हो, क्या करते हो, कहीं से कुछ खरीदते हो मतलब परचेज करते हो। अगर आपको पसंद नहीं आया तो परचेज किया हुआ रिटर्न भी तो करते हो, क्या करते हो, रिटर्न करते हो। तो क्या बोलोगे, परचेज रिटर्न। ठीक है। देखो अब इन सारे लेजर्स का जो ग्रुप हेड है वो क्या है, परचेज अकाउंट है। क्या है, परचेज अकाउंट है।
नंबर 3, उसी तरह से यदि आप सेल करेंगे, क्या करेंगे, सेल करेंगे, तो सेल करेंगे तो सेल अकाउंट होगा, ठीक है। गिव हिम सम टास्क एंड गो। बन रहा तुमसे, HDFC का लोगो बनाओ फटाफट। ओके, फिर कहाँ, ओके। नाउ देखो, अगर आप कुछ बेचोगे, मान लो आप कोई दुकानदार हो, तो ऑब्वियस है कि बेचोगे। आप जिसको बेचे उसको पसंद नहीं आया तो वो भी तो रिटर्न करेगा, जैसे आप किए थे। तो जब रिटर्न करेगा तो क्या बनेगा यहाँ पे, सेल्स रिटर्न, ठीक, सेल्स रिटर्न। तो अब बताओ कैसे बोलोगे आप, इसको किसके अंडर रखोगे, सेल्स अकाउंट के अंदर। किसके अंदर रखोगे, सेल्स अकाउंट के अंदर। नंबर 4 में आ जाओ, नंबर 4। अच्छा देखो, हर किसी के पास कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होता है। जैसे मेरे पास कंप्यूटर है, किसी के पास लैंड होता है, किसी के पास बिल्डिंग होता है, किसी के पास कुछ मशीनरी होता है। मान लो किसी के पास कार वगैरह है, ठीक है ना, ट्रक वगैरह है, तो वो क्या है, मशीनरी है ना। चलो, तो वो क्या है, मशीनरी है। मशीनरी है, ठीक। तो ये सबके सब जो ट्रांजैक्शन है, जब इसका हम बनाएंगे लेजर, ये किसके अंदर जाएगा, ये सब क्या है, प्रॉपर्टी है ना। प्रॉपर्टी को टैली का टर्म में हम लोग बोलते हैं क्या, एसेट। क्या बोलते हैं, एसेट। एसेट दो तरह का होता है, एक तो होगा करंट एसेट और दूसरा होगा फिक्स्ड एसेट। आप लोग तीनों में से किसी का अकाउंट्स है, नहीं 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 नहीं, बैंक में अकाउंट नहीं। एकेडमिक्स क्वालिफिकेशन क्या है, ग्रेजुएशन, क्या स्ट्रीम क्या था, पॉलिटिकल, और 12th आर्ट्स, 12th तुम्हारा अजीत, चलो मतलब कॉमर्स बैकग्राउंड किसी का नहीं है ना। देखो, तो एसेट दो तरह का होता है, एक करंट एक फिक्स्ड, ठीक है, फिक्स्ड एसेट। अब देखो यहाँ पे करंट क्या होता है और फिक्स क्या होता है। जो लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी होता है, क्या, जो लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी होता है, लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी, उसको क्या बोलते हैं, फिक्स एसेट। और जो शॉर्ट टर्म प्रॉपर्टी होता है, शॉर्ट टर्म प्रॉपर्टी जो होता है, ठीक है ना, उसको क्या बोलेंगे, करंट एसेट। देखो अभी बताओ करंट एसेट में क्या क्या हो सकता है। किसी का जनरल स्टोर है, किराना दुकान है, 50 केजी आटा खरीद के लेके आया, और 6 महीना बाद बेचना चालू करेगा, तुरंत बेचेगा, तो क्या है, करंट एसेट है ना। और मान लो कोई जमीन खरीदा, आज खरीदा कल बेचेगा, नहीं बेचेगा, ठीक है, लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी, दैट इज फिक्स एसेट। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो, हर किसी इंसान का कुछ ना कुछ एक्सपेंस होता है, हर किसी इंसान का कुछ ना कुछ एक्सपेंस होता है। जैसे मान लो कोई रेंट पे कर रहा है, रेंट पे रह रहा है, तो ऑब्वियस है कि रेंट पे करेगा, करेगा। कोई इलेक्ट्रिक बिल दे रहा है, इलेक्ट्रिक बिल पे कर रहा है, पे कर रहा है। चलो, अगर कोई ओनर है तो अपने कम एम्प्लॉइज को सैलरी भी देगा, सैलरी पेड। अभी आप लोग घर से आए होंगे तो ऑटो फेयर दे के आएंगे, होगा ना, कमीशन पेड। तो ये सब का सब क्या है, एक्सपेंस है ना, खर्चा है ना। तो इस तरह से जितना भी एक्सपेंस होगा वो सब के सब किसके अंडर जाएगा, या तो डायरेक्ट, या तो डायरेक्ट, या फिर इनडायरेक्ट, या तो डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट, क्या, एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्लियर, यहां तो कोई प्रॉब्लम, आगे बढ़ जाए क्या। हो गया ना, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कंप्लीटेड। अब आ जाओ, देखो अगर किसी के पास कोई एक्सपेंस ना रहे, अगर किसी के पास
कोई एक्सपेंस ना रहे या फिर किसी के पास एक्सपेंस है तो बिना अर्निंग के एक्सपेंस पॉसिबल है? हम कमाइए नहीं रहे तो खर्चा कहां से करेंगे, है ना? तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि विदाउट अर्निंग एक्सपेंसेस आर नॉट पॉसिबल। फर्स्ट इज व्हाट? लेजर। सेकंड इज व्हाट? ग्रुप। चलो, तो हमने अभी लेजर में क्या देखा? नंबर कौन सा था? 5। ओके, नेक्स्ट इज 6। देखो, तो किसी का अर्निंग क्या हो सकता है? कोई सैलरी अगर पे कर रहा है तो कोई सैलरी रिसीव करेगा, तो जो रिसीव करेगा तो उसका वो इनकम हो जाएगा ना। सैलरी रिसीव्ड, इलेक्ट्रिक बिल रिसीव्ड, एडवांस रिसीव्ड, जितना कुछ भी वो रिसीव करेगा, ठीक है ना। वेजेस रिसीव्ड, वेजेस रिसीव्ड, ये सब के सब क्या होंगे? इनकम ना। तो इधर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होंगे? इनकम होंगे, ठीक है। तो एक्सपेंसेस और इनकम समझ में आ गया। नंबर 7 देखो, किसी का कुछ लॉस भी होता है, जैसे बताते हैं एक दो टर्म। लॉस तो आप जनरली जानते हैं, एक होता है बैड डेब्ट्स। आप सुने हैं क्या ऐसा कुछ टर्म, बैड डेब्ट्स? एक होता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन आप ऐसा सुने हैं क्या होता है? सबके सब या तो डायरेक्ट हैं या फिर इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। देखो यहां पे बैड डेब्ट्स क्या होता है? बैड डेब्ट्स क्या होता है? परमानेंट जो लॉस होता है ना, परमानेंट लॉस, उसको बोलते हैं बैड डेब्ट्स, ठीक है। आपने अपने दोस्त को 5,000 रुपया दिया, ठीक, मांगने गए तो बोल रहा भाई देंगे ना, छोड़ ना, उतना दोस्ती में निकाल दो, तो चल गया 5,000 डूब गया, ठीक, परमानेंट लॉस। नाउ कमिंग टुवर्ड्स डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है? लूजिंग द प्राइस वैल्यू, losing the price value on items, assets। एसेट्स के ऊपर जो प्राइस वैल्यू कम होता है, जैसे मान लो यही है, ये पूरा बड़ा सा कंप्यूटर है, 2 साल के बाद इसको बेचेंगे, जितना खरीदे उतना मिल जाएगा, कोई नहीं देगा, ठीक है ना। इसका जो भी प्राइस वैल्यू लूज हुआ उसको क्या बोलेंगे? डेप्रिसिएशन बोलेंगे। बात समझ में आया क्या? नेक्स्ट देखो 8। जब आप किसी को टैक्सेस पे करते हैं, क्या पे करते हैं? टैक्सेस। तो अभी टैक्स क्या हो जाएगा? जीएसटी, ठीक है। तो किसके अंडर जाएगा ये? ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंडर जाएगा। किसके अंडर जाएगा? ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंडर जाएगा। नंबर 9 देखो, एक कुछ बर्डन होता है आपके ऊपर, सैलरी पेएबल। मान लो आपको किसी को पैसा देना है, 10 तारीख को देना था, ठीक, आज कितना तारीख हो गया? आज कितना हो गया? 26। कितना दिन लेट हुए? 16 दिन। तो 16 दिन से आपके ऊपर ड्यू है ना किसी का पैसा, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? करंट लायबिलिटीज। क्या बोलेंगे? करंट लायबिलिटीज। क्लियर? नंबर 10 नेक्स्ट देखो, पार्टीज अकाउंट। क्या बोलेंगे आप? पार्टीज अकाउंट। देखो बेसिकली पार्टीज अकाउंट में 2 पार्टी होते हैं, कौन कौन सा? एक तो होता है सप्लायर, कौन होता है? सप्लायर। और एक होता है बायर, कौन होता है? बायर। ये 2 पार्टीज होते हैं, और ये दोनों पार्टी किसके अंडर जाते हैं? या तो सन्ड्री डेटर के अंडर, या तो सन्ड्री डेटर के अंडर, या फिर सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर, या तो सन्ड्री डेटर के अंदर या फिर सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखो, अब यहां पे 2 इंपॉर्टेंट टर्म आता है। नंबर 1 इज कॉल्ड सन्ड्री डेटर, नंबर 2 इज कॉल्ड सन्ड्री क्रेडिटर। अब देखो सन्ड्री डेटर क्या होता है?
सन्ड्री डेटर वो पार्टी टू whom we have to pay cash. We have to pay cash. वो पार्टी जिनको हम पैसे देते हैं, हिंदी में लिख दें अजीत, पक्का? वो पार्टी जिन्हें हम पैसे देते हैं। और सन्ड्री क्रेडिटर क्या? पार्टी who will pay us cash, ठीक है ना? वो पार्टी जो हमें पैसे देंगे। क्लियर? देखो एक और चीज नोट में बताते हैं, यहां पे पहला क्या है? सप्लायर ना, पहला जो टर्म है वो क्या है? सप्लायर। सप्लायर क्या होता है? सप्लायर क्या होता है? जिससे हम कुछ खरीदते हैं, जिससे हम कुछ खरीदते हैं, ठीक है? और बायर का क्या होता है? हाँ, जिसको हम कुछ बेचते हैं, हम कुछ बेचते हैं। तो सारा कंफ्यूजन खत्म। अब आते हैं प्रैक्टिकल में। थियरी हो गया खत्म, ये था हमारा थियरी। नाउ कमिंग टुवर्ड्स प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल के लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि टैली के अंदर हम सबसे पहले कंपनी कैसे क्रिएट करेंगे। क्वेश्चन क्या है? हाउ टू क्रिएट अ कंपनी इन टैली। टैली में हम कंपनी कैसे क्रिएट करेंगे, यही है ना? देखो कैसे क्रिएट करोगे। तो क्रिएट करने के लिए सबसे पहले क्या करोगे? टू क्रिएट अ कंपनी इन टैली, फर्स्ट ऑफ ऑल we find its icon। कंपनी क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? आइकन फाइंड करेंगे टैली का, ठीक है? उसके बाद डबल क्लिक ऑन दैट, उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे? डबल क्लिक ऑन दैट, वेट फॉर सम टाइम, नेक्स्ट क्या करोगे? उसके बाद नेक्स्ट इज आफ्टर प्रेसिंग एस्केप बटन, ESC, this is after pressing escape button, go to gateway। किधर? डबल क्लिक ऑन दैट, go to gateway under bracket home page of टैली। टैली के होम पेज में जाएंगे। उसके बाद नाउ प्रेस Alt plus F3, क्या क्रिएट करोगे? Alt के साथ F3 प्रेस करोगे, जिसको क्या बोलते हैं? कंपनी इन्फो। क्या बोलते हैं? कंपनी इन्फो, ठीक है? कंपनी इन्फो में जाने के बाद गो टू क्रिएट कंपनी,
and hit enter. Go to create company and hit enter. Now company creation window will be appeared where will fill all the required information and accept. चलिए, तो अभी हमने ये जो लिखा है क्वेश्चन, इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं क्या? प्रैक्टिकल करके कैसे देखेंगे? तो हमको टैली का एप्लीकेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। चलो तो स्टार्ट करें हम लोग। लिख लिए हैं आप? हो गया कंप्लीट? चलो देखो, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन। हमने क्या बोला कि सबसे पहले आप फाइंड करेंगे आइकन ऑफ टैली। देखो तो इतना में कहीं टैली का आइकन है? यहाँ पे दिख रहा है, डबल क्लिक करोगे इस पे आप। हमने क्या बोला? एस्केप बटन प्रेस करोगे। हमने क्या बोला आपको? एस्केप बटन प्रेस करोगे। तो देखो यहां से हमने एस्केप बटन प्रेस किया, एक एक करके हम बताते जाते हैं स्टेप वाइज। So now press ESC button from keyboard। कीबोर्ड से आप क्या करेंगे? ESC बटन प्रेस करेंगे। ठीक है, चलो तो हमने क्या किया? प्रेस किया ESC बटन। काम कर रहा है? नहीं कर रहा है। चलो एक काम करो, इसको सेव कर लेते हैं थोड़ा, ताकि आपको सारा मिलते जाए। चलो अभी यहाँ पे क्या करना क्या है? ओके, एस्केप बटन हमने प्रेस किया, एस्केप बटन। एस्केप बटन हमने प्रेस किया, काम कर रहा है। चलो अभी आगे यहाँ पे पासवर्ड पूछ रहा है, कुछ नहीं करना है, चुपचाप आ जाना है। देखो यहाँ पे कंपनी इन्फो आ रहा है, यहाँ पे देखो तो क्रिएट कंपनी है, दिख रहा है क्रिएट कंपनी। चलो यहाँ से आप क्रिएट कंपनी में जाएंगे। तो हमने क्या किया? क्रिएट कंपनी में हम गए। देखो डाउन एरो का यूज करेंगे, डाउन एरो। यहाँ पे क्रिएट कंपनी में आया, इंटर मारना है। ये हमारा होम पेज ओपन होके आ गया। अब यहाँ पे आपको करना क्या क्या है? कंपनी का नेम फिल करना है, ठीक है ना। कंपनी का नेम मान लो हमने टाइप किया अमेरिकन, ठीक है, इंटर मारते जाओ।
यहाँ पे मेलिंग नेम, यहाँ पे एड्रेस, कंट्री, यहाँ पे स्टेट झारखंड आ रहा है क्या, झारखंड। यहाँ पे फोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स, ईमेल, वेबसाइट। यहाँ पे फिनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम, फिनेंशियल हमेशा याद रखेंगे आप कि 1 अप्रैल 2022 को भी, मतलब किसी भी ईयर के 1 अप्रैल को फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है। गेट इट नाउ। नेक्स्ट इज बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, जिस डेट में आप कंपनी में काम करना स्टार्ट कर रहे हैं उस डेट का यहाँ पे नाम लिखेंगे। मान लो आज क्या है, आज क्या है 26 अगस्त, तो यहाँ से आप लिखेंगे क्या, बुक बिगिनिंग के अंदर 26 अगस्त। क्योंकि ये एजुकेशनल मोड में है तो ये 26 अगस्त लेगा नहीं, यहाँ पे 1 अगस्त ले सकता है। लेकिन प्रॉब्लम है कि 1 अगस्त जब आप डेट एंटर करोगे यहाँ पे तो होगा क्या कि उससे पहले का ट्रांजेक्शन जो होगा वो नहीं एक्सेप्ट करेगा, इसीलिए हम लोग 1 अप्रैल को ही रखे हैं। नेक्स्ट देखो, इंटर मारो। यहाँ पे अगर आप पासवर्ड डालना चाहते हो अपने कंपनी के अंदर पासवर्ड डाल सकते हो, वो आगे हम लोग बताएंगे। देखो बेस करेंसी सिंबल क्या, रुपीज को रुपीज से इंडिकेट किया जाता है, इसलिए यहाँ पे रुपीज। यहाँ पे देखो INR इंटरनेशनल मार्केट में इंडियन रुपीज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट सफिक्स सिंबल टू अमाउंट, अब सफिक्स सिंबल टू अमाउंट क्या है वो देखो, यहाँ पे सफिक्स सिंबल टू अमाउंट क्या है, ये जो है सफिक्स सिंबल टू अमाउंट, इसको क्या बोलते हैं। देखो एक हम लोग लिखते हैं ₹500, ठीक, और एक हमने लिखा ₹500, ठीक। तो हम लोग कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, ये वाला लिखते हैं ना, और ये वाला गलत है तो इसी को बोलते हैं सफिक्स। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं सफिक्स। तो ये वाला चीज नहीं है, इसीलिए यहाँ पे क्या है, नो है। नेक्स्ट देखो, एड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल। देखो ये रुपीज क्या है, सिंबल है, और ये अमाउंट है, दोनों का बीच में स्पेस दिए हैं हम, जब स्पेस दिए हैं तो इसलिए यहाँ पे यस। नेक्स्ट देखो, सो अमाउंट इन मिलियन, हम लोग जब काउंट करते हैं तो क्या इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 बोलते हैं, या फिर 1, 10, 100,000, मिलियन, 10 ऐसा बोलते हैं क्या, मिलियन, 10 मिलियन होता है ना, बिलियन, 10 बिलियन, तो वो इंटरनेशनल यूनिट हो गया। और यहाँ पे सैकड़ा, हजार, 10,000 ये क्या हो गया, नेशनल यूनिट हो गया, इंडियन यूनिट हो गया। तो हम लोग को तो मिलियंस में लेना नहीं है, रुपीज में काउंट करना है, दैट इज वाई नो। इधर देखो, यहां तक हम लोग पहुंच गया। नेक्स्ट, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। देखो यहाँ पे जब भी हम एंट्री लेते हैं तो 0.50, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कितना होता है, 2 होता है ना, तो यहाँ पे 2। जैसे 500 रुपया 50 पैसा, डेसिमल प्लेस तो ही ना होगा, नंबर डेसिमल प्लेसेस 2, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ओके, वर्ड रिप्रेजेंटिंग अमाउंट आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के बाद जो वर्ड लिखा जाएगा, जैसे यहाँ पे हमने लिखा ₹500.50, तो इसको किस में काउंट करते हो, रुपीज में कि पैसे में, बताओ। तो पैसे में ना, वही सेम चीज यहाँ पे बता रहा, देखो कि पैसे में। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस फॉर अमाउंट इन वर्ड, देखो जब यहाँ पे लिखते हो 0.50 तो ये कितना डेसिमल, कितना डिजिट तक जाएगा डेसिमल में, कितना डिजिट तक जाएगा डेसिमल में, 2 डिजिट तक, इसीलिए यहाँ पे 2 डिजिट, यहाँ पे 2 डिजिट। बात समझ में आया, कोई दिक्कत, आगे बढ़ा जाए, चलो। तो यहाँ पे देखो, इसके बाद क्या है, यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस कंप्लीट, इंटर मारोगे और यहाँ से एक्सेप्ट करोगे, देखो कंपनी बन के रेडी हो गया, अमेरिकन। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर ना। चलो तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर बाकी का ये जो प्रैक्टिकल अभी जो हमने आपको बताया कंपनी क्रिएट करना,
कल की क्लास में आप चुपचाप आएंगे, सिस्टम पे बैठेंगे, ये काम आप पहले करेंगे। तो एक क्वेश्चन आप लिख लो जो आप कल करके रखोगे मेरे आने से पहले, ठीक है ना। अगर नहीं होगा तो फिर हम बताएंगे। गेट इट? चलो, एक क्वेश्चन है, क्रिएट द फॉलोइंग कंपनीज, क्रिएट द फॉलोइंग कंपनीज, नंबर 1 ट्राइडेंट प्राइवेट लिमिटेड, नंबर 2 टाटा पावर प्राइवेट लिमिटेड, नंबर 3 विप्रो प्राइवेट लिमिटेड, नंबर 4 नेक्सॉन प्राइवेट लिमिटेड। ये 4 कंपनीज है, ठीक है। चलो, तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद अ डिफरेंट टॉपिक। टिल देन, थैंक यू।